हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं सूरज यादव आपके अपने ही यूट्यूब चैनल स्टडी मेगा पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि आज का जो सेशन होने वाला है हिस्ट्री के लिए होगा। मैं आप लोगों के लिए हिस्ट्री की जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसकी एक सीरीज स्टार्ट किया हूं, जिसमें आप लोगों का इस यूपीपीसीएल जेई, एसएससी जेई, आरविनल और आरआरबी जेई से जो भी आपके हिस्ट्री में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं दोस्तों, यानी मॉडर्न हिस्ट्री से जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सारे यहीं से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मैं इस सेशन को आप लोगों को स्टार्ट करता हूं। इसके पहले अगर आप लोगों ने आगे के लेक्चर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उनको देख लीजिए। इसके बाद इस लेक्चर पे आएंगे तो आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो आज के सेशन में हम बात करेंगे मेरे भाइयों, भारत छोड़ो आंदोलन। तो भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाया गया था। यह 1942 ईस्वी में महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाया गया। ठीक है, महात्मा गांधी जी का यह सबसे बड़ा आंदोलन है। और भारत छोड़ो आंदोलन को हम कौन सा आंदोलन कहते हैं? इसे अगस्त आंदोलन भी कहते हैं। तो चलिए देखते हैं महात्मा गांधी जी का यह आंदोलन, और यह सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन है महात्मा गांधी जी का। ठीक है, तो 1942 ईस्वी में 1942 ईस्वी भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, ये आप ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, 1942 ईस्वी में चलाया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। इस बात को थोड़ा ध्यान में रखिएगा आप लोग। ठीक, अब सॉरी, इसी आंदोलन के समय महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। ये तो कई बार पूछा गया है। ठीक है, कि महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा कब दिया था, तो आप बता देंगे महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा कौन से मोमेंट पे दिया था भाई? भारत छोड़ो आंदोलन के समय में यह नारा दिया था। और इसी समय महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन का भी नारा दिया था। किसका? भारत छोड़ो आंदोलन का नारा भी महात्मा गांधी जी ने इसी समय दिया था। यानी भारत छोड़ो आंदोलन के समय ही महात्मा गांधी जी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा भी दिया था। चलिए आगे चलते हैं भाई। और भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त आंदोलन भी कहा जाता है, तो मैंने आप लोगों को बताया भाई। और यह भी आता है, एक बहुत ही बड़ा मूवमेंट आता है 19 अगस्त 1942 का ऑपरेशन जीरो मूवमेंट। तो जीरो मूवमेंट क्या कहता है मेरे भाई? ऑपरेशन जीरो मूवमेंट जब चलाया गया तो इसमें कई क्रांतिकारी नेताओं को क्या कर लिया गया? गिरफ्तार कर लिया गया। इसमें उस समय इतनी आपका क्या कहते हैं, उस समय विश्व युद्ध भी चल रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध भी चल रहा था। 1939 ईस्वी से द्वितीय विश्व युद्ध भी चालू हो गया था, जो मैंने आप लोगों को बताया था। ठीक है, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय लोग शामिल नहीं होते हैं। ये सारी चीज़ों को मैंने डिस्कस कर रखा है। तो हुआ क्या था, जीरो ऑपरेशन क्यों चलाया गया था? इसमें कई क्रांतिकारी नेताओं ने मतलब ये अपना मन बना लिया था कि अब हमें आज़ादी ले लेना है। ठीक है, वो लोग बहुत ही संघर्ष कर रहे थे आज़ादी के लिए, और इनका संघर्ष तोड़ने के लिए इन लोगों ने यानी अंग्रेजों ने क्या किया? ऑपरेशन जीरो मूवमेंट को चलाया। इसमें क्या किया गया? सभी का मतलब कि जो भी क्रांतिकारी नेता थे उनको क्या कर लिया गया? गिरफ्तार कर लिया गया। ऑपरेशन जीरो ओवर भारत छोड़ो आंदोलन के समय चलाया गया, और अंग्रेजों ने इसी ऑपरेशन के तहत भारतीय नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। इसमें महात्मा गांधी जी को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। ठीक है, चलिए तो आगे क्या आता है? गांधी जी ने हे राम का नारा इसी समय दिया था। ठीक है, इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के समय ही महात्मा गांधी जी ने हे राम का भी नारा दिया था। ठीक है, यानी महात्मा गांधी जी इस आंदोलन में अपना पूरा जी और जान दोनों लगा देते हैं। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। 1943, अब मेरी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सुभाष चंद्र बोस जी को मेरा सत सत नमन प्रणाम, जो भी कह लीजिए। इनका बहुत ही योगदान रहा भारत की आज़ादी में। ठीक है, 1943 ईस्वी में अब जाते हैं सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद फौज को बड़ी ऊंचाइयों तक ले जाते हैं। यानी आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों को ये बहुत ही जोशीला भाषण देते हैं कि अगर आप लोग भी अब आप अंग्रेजों का साथ छोड़ के अब भारत के लिए आप लड़ना चालू कर दीजिए। तो आज़ाद हिंद फौज के लोगों ने भी बहुत ही सहयोग दिया। यानी इससे पहले क्या आज़ाद हिंद जो सैनिक थे वो कहाँ मतलब कि अंग्रेजों के युद्ध में लड़ा करते थे, लेकिन इसके बाद हुआ क्या? इन लोगों ने बहुत सारी जगह क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। आज़ाद हिंद फौज ने बहुत सारी सैनिकों को, यानी जैसे कि अंग्रेजों वाले सैनिकों को क्या किया? क्षति पहुंचाया, यानी हानि बहुत पहुंचा दिया इन लोगों ने। इस आज़ाद हिंद फौज का बहुत ही नाम होने लगा कि आज़ाद हिंद फौज लोगों का यानी अंग्रेजों का तहस नहस कर रही है इस समय। आज़ाद हिंद फौज का विचार किसने दिया था? मोहन सिंह। ये आपसे पूछा जा सकता है कि आज़ाद हिंद फौज का विचार किसने दिया, तो मोहन सिंह ने दिया था। इस बात को ध्यान रखेंगे। 1944 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय सेना का झंडा फहराया गया मणिपुर में। वेरी इंपॉर्टेंट मेरे भाई, कि 1944 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय सेना, यानी ये अपने भारत का झंडा नहीं है, ये राष्ट्रीय सेना का झंडा है। कहाँ पे फहराया गया? मणिपुर में फहरा देते हैं ये लोग। ठीक है, तो आप लोग अगर सुभाष चंद्र बोस मूवी नहीं देखें तो प्लीज़ आप लोग उस मूवी को देखेंगे तो आप लोग पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे झंडा को फहराया जाता है। ठीक है,
तो चलिए आगे चलते हैं। 1945 अभी देखिए ये जो भारतीय क्या कहते हैं आपके, ये जो सेना है आज़ाद हिंद फौज जो सेना है सुभाष चंद्र बोस की, ये लोगों ने बहुत ही हिंसकता की थी, यानी अंग्रेजों सैनिकों को बहुत ही मार दिया था। और इसमें आज़ाद हिंद फौज के कुछ सैनिकों को गिरफ्तार कर लिया जाता है 1945 ईस्वी में, यानी इन सैनिकों को क्या कर दिया जाता है, लाल किले में बंदी बना लिया जाता है। ठीक है, तो इसी बात को ध्यान में रखना कि 1945 ईस्वी में क्या किया जाता है, 1945 ईस्वी में क्या किया जाता है कि लाल किले का मुकदमा होता है। यानी 1945 में लाल किले का मुकदमा क्यों होता है कि जो आज़ाद हिंद फौज के लोग हैं वो बहुत ही अंग्रेजों के सैनिकों को मार दिया है। ठीक है, यानी कई जगह उन लोगों ने तहस नहस करके आया है भाई, इसलिए कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। इसे 1945 ईस्वी में लाल किले का मुकदमा भी कहा जाता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखें, क्योंकि लाल किले का मुकदमा इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें यहीं पे क्या होता है, इन लोगों को बंद किया जाता है, जो भी इसमें सैनिक होते थे उनको बंद कर लिया जाता है। सैनिक कौन थे, कर्नल प्रेम सहवाल थे, मेजर साहबान थे, हुसैन, ये सभी क्रांतिकारी नेता थे उस समय किसके, आज़ाद हिंद फौज के। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं भाई। यही लोग हैं जो मैंने आप लोगों को बताया, यही वो लोग हैं। देखिए यहाँ से हम पढ़ना चालू करते हैं, उसके बाद आप लोगों को सारी समझ में आ जाएगी बातें। ठीक है, कर्नल प्रेम सहगल, मेजर शहनवाज हुसैन गुस्वस को दिल्ली के किले में बंद किया था। इन सभी को केस लड़ने के लिए, यानी इन सभी लोगों, यानी तीनों लोगों का केस लड़ने के लिए कौन कौन आता है, भारतीय लोग आते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं, भूला भाई देसाई जी हैं, तेज बहादुर सप्रू ने वकील के रूप में लड़ा, लेकिन अंग्रेजों ने उन्हें फांसी की सजा सुना दी। लेकिन बाद में होता क्या है कि बेबल ने फांसी की सजा को माफ कर दिया है। अब क्यों कर दिया है भाई, इसमें भी बहुत कारण है। इस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा है और यहाँ पे क्रांतिकारी नेता जो हैं बहुत ही हिंसकता दिखा रहे हैं, यानी अंग्रेजों के ऊपर। ठीक है, अब ये लोग एकदम क्रोधित हो चुके हैं, यानी भारतीय लोग एकदम क्रोधित हो चुके हैं कि हमें अब आज़ादी चाहिए ही चाहिए। ठीक, तो इसलिए इन लोगों ने क्या किया कि इन लोगों को बेबल ने इसकी फांसी को सजा को माफ कर दिया इन तीनों की। वह भी चाहता था कि ये सारी हिंसकता न हो और 1 साल 2 साल और राज्य कर लिया जाए भारत पे, लेकिन ऐसा नहीं होगा अब। ठीक है, चलिए आगे होता क्या है, 1945 में एक बहुत ही बड़ा मूवमेंट हो जाता है। यूएसए के द्वारा क्या कर देता है, हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिरा देता है। यानी जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पे परमाणु बम गिराया जाता है। लिटिल और करके एक और कुछ करके बम था, उनका नाम था, तो इस बात को भी ध्यान रखेंगे। तो ये आपसे पूछा जाता है यूएसए ने हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम कब गिराया था, तो 1945 ईस्वी में गिराया था। ठीक है, उस समय द्वितीय विश्व युद्ध का माहौल चल रहा था। ठीक, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। अमेरिका ने 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को यूएनओ की स्थापना की है। ठीक है, किसकी स्थापना की, यूएनओ की। चलिए 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन योजना आई। 1946 ईस्वी में क्या आती है, कैबिनेट मिशन योजना आती है। इसमें क्या होता है, इसमें कैबिनेट मिशन योजना में 3 सदस्य बनाए जाते हैं। पैथिक लॉरेंस होते हैं, यह पैथिक लॉरेंस जो होता है यह अध्यक्ष होता है, और बीएन अलेक्जेंडर होता है, उसे वह भी इसमें कैबिनेट मिशन योजना में एक सदस्य होता है। ठीक है, और स्टैफर्ड क्रिप्स होता है, इसको भी लाया जाता है। ठीक है, चलिए कैबिनेट मिशन योजना में क्या होता है, इसमें 2 सरकार बनती है। ठीक है, एक अंतरिम सरकार होती है और एक संविधान सभा होता है। ठीक है, भारतीयों के लिए क्या होता है, संविधान सभा। चलिए कैबिनेट मिशन योजना को हम जान लें। कैबिनेट मिशन योजना के तहत होता क्या है, अंग्रेजों ने कहा कि आप सभी भारतीयों के लिए संविधान सभा होगी और अंतरिम सरकार होगी। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत यही था मेरे भाई। ठीक है, 1945 की बात की जाएगी अब। चलिए इसके आगे मैं आप लोगों को कुछ बातें और बता देता हूँ। इसके आगे आप लोगों का माउंटबेटन क्लास चलेगा। ठीक है, माउंटबेटन योजना आती है 1947 में। अब देख लीजिए 1946 के कांड को हम आप लोगों को बता देते हैं। 1946 में क्या हुआ कि कैबिनेट मिशन योजना आती है। कैबिनेट मिशन योजना में 3 सदस्य होते हैं, पैथिक लॉरेंस, ए.बी. अलेक्जेंडर होता है, स्टैफर्ड क्रिप्स होता है, इन तीनों होते हैं। ये तीनों ने क्या कहा कि कैबिनेट मिशन योजना के तहत इन्होंने क्या बताया, अंग्रेजों ने क्या बताया कि सभी भारतीयों के लिए संविधान सभा और अंतरिम सरकार होगी। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। और मैंने आप लोगों को 1945 का बेबल योजना बताया, तो बेबल योजना आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए 1945 का। ठीक है, 1945 में बेबल योजना भी आती है, इस बात को ध्यान रख लीजिएगा, इसमें नहीं है, आप लोग इंक्लूड कर लेंगे। ठीक है, 1945 ईस्वी में बेबल योजना आती है। बेबल योजना के अंतर्गत क्या होता है, यह शिमला में होता है। इसमें यह भारतीयों के द्वारा चलाया जाता है। इसमें होता क्या है, कांग्रेस और अली जिन्ना ने भाग लिया था। ठीक है, बेबल योजना में कौन कौन भाग लिया था, अली जिन्ना भाग लेते हैं और कांग्रेस के अध्यक्ष भाग लेते हैं। 1946 ईस्वी में नौसेना विद्रोह हुआ, इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है,
अब इसके आगे वाली क्लास में हम बताएंगे माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना क्या थी भाई, इसमें कुछ बंटवारे की बात की जाएगी, भारत और पाकिस्तान के बंटवारे की बात की जाएगी, देशी रियासतों को भारत में या पाकिस्तान में रहने के लिए बताया जाएगा। ठीक है, इन सभी चीज़ों को मैं पढ़ेंगे अगले नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।